देखिए, कुछ मेजरमेंट्स प्योर रेशियो होंगे, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है, विच इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इनफैक्ट जो साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो भी एक मेजरमेंट ही है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ है। तो ये जो रेशियो आएगा वो यूनिट लेस आएगा, इसमें प्योर मेजरमेंट ही होगा। ठीक है ना। फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। कुछ है जिसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, वेक्टर क्वांटिटीज, तो वो चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ देयर इज वन मोर वे इन विच यू कैन कैटेगराइज फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज, some of the physical quantities are treated as fundamental or base quantities, and derived are those physical quantities which are derived from these fundamental quantities. ठीक है। So in the SI system, what we have done is we have chosen 7 fundamental physical quantities like length, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity, like that, 7 physical quantities, and current. Okay, and all other physical quantities like speed, acceleration, force, and work, and other physical quantities, all of them can be derived from these 7 fundamental physical quantities. इसको हम लोग फंडामेंटल इसलिए कहते हैं, वी कैन कंसिडर देम टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो मैकेनिक्स में लेंथ, मास एंड टाइम, दे विल बी द मोस्टली यूज्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। You will not deal with temperature, you will not deal with amount of substance in mechanics. वहाँ पे length, mass, time, all three is sufficient to derive any other physical quantity like momentum, force, pressure, viscosity, whatever. ठीक है ना। when you deal with for the first time with temperature, that will be your chapter heat and thermodynamics, उसमें फिर temperature introduce होगा। नेक्स्ट ईयर जब 12th में आओगे, then you will deal with current. Okay, just read through this paragraph as well. सर हाँ बेटा, सर लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? इसका लॉग बेस ई। लॉग बेस ई मतलब किस चीज का? लॉग एक्स है कि क्या है? लॉग एक्स।
लॉग बेस ही मतलब लॉन ही हो गया ना, ln। तो ln x का ओके सर। डिफरेंशिएशन क्या 1/x आता है ना। ओके सर। log टू द बेस e को हम ln भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग। चलिए ओके सर। ठीक है, ये पढ़ लिया सबने, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आ जाते हैं। तो so far, since the inception of science and whenever we started discussing about the development of science and we started measuring things, from time to time different systems of units were developed based on the requirement. Okay, so CGS system, MKS system, FPS system and SS system, these are the most commonly used four systems that you have in place. ठीक है, ठीक है, तो CGS means centigram, centimeter, gram, second. Okay, MKS means meter, kilogram and second. FPS means foot, pound, second. ओके, तो हर सिस्टम में अपना अपना एक यूनिट है फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है ना, बट जो फाइनली कंसोलिडेटेड एंड साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सिस्टम इज नाउ एसआई सिस्टम। 1971 में all scientific community, fraternity, they have decided to follow SI system. तो ऐसे सिस्टम को अब हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम के बारे में विल कम टू नो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर फंडामेंटल और बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए अलग अलग एसआई सिस्टम में यूनिट्स को स्पेसिफाई किया गया है, एंड एवरी यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। So it is not something which is arbitrary. It has been defined objectively, and that unit is imperishable. ठीक है, मतलब वो across times, across place will be applicable. ठीक है, there will be no uncertainty. ठीक है, एग्जैक्टली इसका रेलिवेंस भी बहुत है। सपोज करो there are two different geographical places and they are doing business. Okay, so let's say I take a practical example. आकाश पटेल का गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है ना, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ही मेक्स शर्ट्स, एग्जीक्यूटिव शर्ट्स, और उसने चाइना में ऑर्डर प्लेस कर दिया या वियतनाम में ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है ना, एंड ही हैज अ प्लान ऑफ मेकिंग लेट्स से 1 लाख शर्ट्स। So based on 1 lakh shirts requirement and considering wastage and all the aspect, quality aspect, he puts an order of 25 JJ. ठीक है ना, what is JJ? JJ is the unit, standard unit of measurement of length of piece of fabric. ठीक है, तो उसने ऑर्डर JJ करके प्लेस कर दिया। अब वो जो चाइनीज कंपनी है उसको JJ नहीं पता, उनके यहाँ पे के करके कोई यूनिट यूज होती है। ठीक है ना, अब उनके अंदर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि इफ़ यू सप्लाई दिस मच जेजे मीट, जेजे ऑफ फैब्रिक, आई विल पे यू दिस मच डॉलर्स। ठीक है ना, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, डिलीवर हुई। डिलीवर होने के बाद में आकाश को पता चला कि इससे तो सिर्फ 50,000 शर्ट्स ही बन सकते हैं। तो अब ये क्या है, मिस कम्युनिकेशन हो गया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव प्रॉपर और कॉमन प्लेटफॉर्म। दोनों के यूनिट्स में कॉन्फ्लिक्ट था। Now what will happen is that they will, both of them will go to court, क्योंकि आकाश उसको फुल सप्लाई करेगा नहीं, पेमेंट करेगा नहीं। ये सब हो,
वो पेमेंट नहीं करेगा तो उस कंपनी को लॉस होगा, चाइनीज कंपनी को। और आकाश को लगेगा कि मेरा ऑर्डर का जो 1 लाख शर्ट का ऑर्डर था वो कैंसिल होगा, तो आई विल ऑल्सो गेट इनटू फाइनेंशियल लॉस। तो अब दोनों कोर्ट में चले जाएंगे। व्हाट इज द इशू? जो बेस ऑफ द इशू क्या है? दैट दे डिड नॉट हैव कॉमन यूनिट। So it plays a very strong role in communication, not only in scientific community but also in commercial community. Is it clear? That is why now SI system has been established in all the scientific papers, research papers, all the investigations, everything will be specified in the SI system only, so that there is common platform, common level playing field for all the stakeholders. Is that clear? तो अब यूनिट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट को कैसे ऐसे सिस्टम में डिफाइन किया, लेट अस सी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। पढ़ लिया सबने? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो देखो, it is a coherent. When I say coherent means across all platforms, same system, same communication, same definition is being used for every unit, for every physical quantity. ठीक है ना? और जो एक कोहेरेंट सिस्टम है दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर बेस यूनिट, बाकी सब हम उसे डिराइव कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, दीज आर कोहेरेंट बेस यूनिट्स। ठीक है ना? इसकी कुछ प्रीफिक्सेस हैं, वो सब हम लोग बाद में
देखेंगे मल्टीप्लायर्स और कैसे यूज करते हैं, दैट वी विल सी. नाउ लुक एट द डेफिनेशन हाउ 1 मीटर इज डिफाइंड. तो लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर. एंड हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द पाथ, length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 second. ठीक है. ये टाइम इंटरवल कौन सा है? दैट आई विल शो यू. ठीक है. So what is in the denominator? That is the speed of light, almost 3 lakh kilometers per second. The other definition is this much wavelength in vacuum of a radiation which is corresponding to the orange red light of krypton 86. ठीक है. तो इसको आपको अभी समझना नहीं है, लिखना नहीं है, जस्ट याद रखना है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट इन द एग्जाम. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट, बट कैसे डिफाइंड है दैट यू हैव टू सी. तो 1 मीटर, अगर स्पीड ऑफ लाइट हमने एक्यूरेटली मेजर कर रखा है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 3 लाख किलोमीटर रफली. और यू कैन से 2.99792 kilometers in 1 second. So this much of a second will be the distance traveled. ठीक है. तो ये इसके डेफिनेशन है. दूसरा डेफिनेशन क्या है कि क्रिप्टॉन 86 करके कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है. तो उसका जो अनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी इट एमिट्स कंटिन्यूसली एमिट्स सम रेडिएशन. दैट रेडिएशन इज ऑरेंज रेड लाइट. और उसकी जो वेवलेंथ है, if I take these many wavelengths, that will be equal to 1 meter. Okay. Now this property of light, of speed of light, or this property of the radiation emitted from krypton 86, they are universally acceptable phenomena. They are not going to change with place or time. That is why they are taken as standard. अब दूसरा आता है time. What is time? 1 second is the SI unit, and it is defined as this many periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. तो cesium-133 atom के अंदर ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है, उससे जो रेडिएशन एमिट होती है, उसके इतने ऑसिलेशंस या उतने साइकिल्स जब कंप्लीट होंगे, तो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल कंप्लीट होगा. तो दिस इज समथिंग विच इज लाइक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. हमको अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज. ठीक है ना. नाउ वन मोर डेफिनेशन इज, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, कितने सेकेंड्स होते हैं, वो कैलकुलेट करके ऑल्सो यू कैन डिफाइन. तो दिस वॉज अर्लियर डेफिनेशन. नाउ दिस वन इज योर एग्जैक्ट डेफिनेशन. दिस इज वॉट इज यूज नाउ. तो आपको ये वाली याद रखनी है, पता होनी चाहिए. याद नहीं रखनी, पता होनी चाहिए. ठीक है. मास. Now just see how mass is defined. 1 kilogram is defined as the mass of platinum iridium cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures, France. So there is a headquarter wherein this prototype of 1 kilogram is kept. That prototype is made from a alloy, special alloy with certain proportion of platinum and iridium, and it is in the shape of a cylinder. उसका मास एग्जैक्टली 1 किलोग्राम है.
ठीक है, पहले हम इसको कैसे डिफाइन करते थे? मास ऑफ 1 cubic say decimeter, that is 1 liter of pure water at freezing point, that is 4 degrees centigrade. ठीक है, तो ये इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। ऐसे वन इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखिए आप, जस्ट रीड थ्रू इट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट रीड थ्रू इट। ठीक है, then temperature is there, amount of substance is there, luminous intensity is there. So just read them, don't try to memorize or do anything. आपको सिर्फ नॉलेज पॉइंट के हिसाब से पता होना चाहिए। So just one now. Scroll up or scroll down? No, no. Word. Sir, monochromatic means a light with single color. Monochromatic means light which has same frequency, single frequency. Okay, sir. ठीक है, फिर कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। So when I say supplementary unit, that means they are in addition to the fundamental units and they have some special names given to them. Like force is a derived quantity,
बट स्टिल वी गिव इट अ स्पेशल नेम. उसके यूनिट को हमने स्पेशल नेम दिया है, दैट इज न्यूटन. ठीक है. ऐसे सिमिलरली यू हैव रेडियन फॉर प्लेन एंगल, स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज है, प्रेशर के लिए पास्कल है, एनर्जी के लिए जूल है, पावर के लिए वॉट है, चार्ज के लिए कूलम है. तो what we basically mean to say is that there are certain supplementary units which although are derived from the fundamental or can be derived from the fundamental, but still we give them a special name to their units. ठीक है. तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दे रखे हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड रेडियो एक्टिविटी. So as and when we go through the chapters, we will come to know what is the meaning of one radian. ठीक है. वन रेडियन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. वैसे सॉलिड एंगल भी होता है, रेडियो एक्टिविटी भी होता है. तो दीज आर सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. व्हाट आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, टाइम, मास, करंट, temperature, amount of substance, luminous intensity. Then there are certain supplementary units: plane angle, solid angle, and radioactivity. Is that clear? So go through the definition of every unit. Okay. Now there are certain predefined SI prefixes to be used along with the measurements. जब आप कुछ specify करोगे तो based on the context you may have to use some prefixes. So some will be multipliers, some will be fractions. So let's say you have 10 times of something, तो उसको आप क्या बोलोगे? डेका. इसका सिंबल क्या है? DA. अगर 100 टाइम्स है तो हेक्टो, 1000 टाइम्स है तो किलो. ठीक है. अच्छा, एक और चीज दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट SI systems में if you are specifying the unit, जैसे आप लिख रहे हो 1 मीटर, इफ यू आर राइटिंग मीटर इन फुल टर्म्स तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, METER. बट अगर आप उसका सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिंबल इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट देन इट विल बी रिटन एज कैपिटल, अदरवाइज इट विल बी स्मॉल. जैसे एम्पियर है, इफ यू आर राइटिंग फुल एम्पियर, AMPERE, तो इट इज ऑल स्मॉल लेटर्स. बट अगर आप 1A लिखेंगे, कैपिटल A लिखना पड़ेगा. न्यूटन लिखेंगे तो N इज कैपिटल बट मीटर इज स्मॉल, बिकॉज मीटर इज नॉट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट बट न्यूटन इज नेम्ड आफ्टर. तो जब आप सिंबल यूज कर रहे हैं इट विल बी कैपिटल. बात समझ में आ रही? जैसे कैल्विन है तो KELVIN ऑल स्मॉल, बट इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ 100 Kelvin, that is symbol, तो 100K लिखना है, K will be capital. Is it clear? तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको नोट्स में दे रखे हैं, यू जस्ट कैन गो थ्रू इट. अब कुछ ऐसे ही प्रीफिक्सेस हैं, कुछ ऐसे ही प्रीफिक्सेस हैं. ठीक है. वो मल्टीपल्स के अंदर भी हैं. तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 6. तो आपको ये तो मेगा, गीगा और टेरा तो याद होगा. मेगा बाइट, गीगा बाइट एंड टेरा बाइट 1000 टाइम्स. ठीक है ना. 1000 टाइम्स होता है एक दूसरे का. ये 1000 मेगा बाइट इज 1 गीगा बाइट, 1000 गीगा बाइट इज 1 टेरा बाइट. सिमिलरली 1000 टेरा बाइट इज पेटा बाइट. तो आपको ये याद रखना है. दीज आर मल्टीप्लायर्स. याद रहेंगे: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा. अब सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस भी है. 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 लाख. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेसी, डेका डेसी, हेक्टो सेंटी. ठीक है. किलो मिली. ठीक है. वहां पे किलो है और यहाँ पे मिली है. माइक्रो, म्यू. दिस इज नॉट एम, दिस इज गलत आ गया यहाँ पे, लेट मी करेक्ट इट. दिस इज एक्चुअली म्यू.
ठीक है, तो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो एंड जेप्टा, ये आपको याद रखने हैं ऐसे prefixes. Then there are certain practical units of length which based on the context we have to use. जैसे Planck length है, so when we are measuring interatomic spacing or something related to the pilot wave, तो वहाँ पे आपको Planck length use करना है, which is 10 to the power minus 35 meters. Fermi, ठीक है, Fermi is the unit of न्यूक्लियर डायमेंशन. न्यूक्लियस में जो दो न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फर्मी में एक्सप्रेस करते हैं. तो 1 फर्मी इज 1 फेम्टोमीटर. व्हाट इज फेम्टो? 10 टू द पावर माइनस 15. तो फेम्टोमीटर लिख सकते हैं, फेम्टो सेकंड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना. यूनिट को प्रिसीड करने के लिए एसआई सिस्टम के प्रीफिक्सेस हैं. तो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इज फर्मी. एक्सरे के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, एक्सयू एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, माइक्रोन है, यार्ड है. तो 3 यार्ड्स में 1 फीट आता है, नहीं सॉरी 3 फीट 1 यार्ड के बराबर होता है. ठीक है, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स दे रखी हैं. फिर एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल डील विद सम न्यूमेरिकल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल in the astronomical unit case. ठीक है, parsec, light year and astronomical unit, these are 3 units used to measure intergalactic or interspatial, intercelestial distances. ठीक है ना. तो distance between earth and moon, distance between sun and earth, distance between the two suns of 2 different galaxies, वो सब measure करने के लिए we need these units. पार्सेक इज द बिगेस्ट अमंग द 3. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं. वी विल रीड देम थ्रू टुमारो नेक्स्ट क्लास. सिमिलरली मास, तो मास के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. समटाइम्स वी यूज मीट्रिक टन, समटाइम्स वी यूज क्विंटल. फॉर द sub-elemental particles of an atom like electron, proton and neutron, you have to specify the mass in AMU, atomic mass unit, and 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, which is close to the mass of proton and neutron. ठीक है, then FPS system में pound होता है, उसको हम LB से denote करते हैं, and that is 1 kg has 2.2 pounds. ठीक है, तो ये कुछ SI यूनिट्स और प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको यहाँ पे दे रखी है. तो रीड द एंटायर शीट दैट आई विल सेंड इट जस्ट नाउ. इसको पूरे को पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो मेरे से कल पूछ लेना. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक. उसका रिलेशनशिप हम लोग डिराइव करेंगे. and we will do certain numericals. Is it clear? Okay. कोई डाउट है? इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. यूनिट्स से अब हमको डायमेंशंस करना है. डायमेंशनल एनालिसिस विल टेक 3 क्लासेस. फिर हमको एरर एनालिसिस करना है. ओके Yes, sir. तो मैं आपको डाउट बॉक्स के अंदर भेज देता हूँ.